दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ऐसा झटका मारा कि उसकी सारी हिम्मत पस्त हो गई। सीसीएस की 2 घंटे की मैराथन मीटिंग में बड़ा प्लान बना और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 5 ऐसे ऐलान ठोके कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई। यह कोई छोटी मोटी चाल नहीं, बल्कि उनकी खेती, व्यापार और सियासत की जड़ से उखाड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा कदम है। पाकिस्तान की इसमें तबाही है। दोस्तों, सबसे पहला वार 1960 का सिंधु जल समझौता फाड़ कर फेंक दिया। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकता, ना पानी का डेटा, ना मीटिंग्स, ना कोई प्रोजेक्ट। पाकिस्तान की 80% खेती इसी पानी पर टिकी है। अब फसलें बर्बाद, किसान सड़कों पर और सरकार की सांसें अटकी। यह भारत का ऐसा पंच है जो उसकी नींव हिला देगा। लेकिन दोस्तों, अभी तो बस शुरुआत है। अगला ऐलान भारत पाक का इकलौता सड़क रास्ता, अटारी बाघा चेकपोस्ट पर ताला, 4000 करोड़ का सालाना व्यापार अब खत्म। ना मेवा, ना सब्जी, ना कुछ, सिर्फ वैध दस्तावेज वाले पाकिस्तानी 1 मई तक निकल सकते हैं। बाकी के लिए गेट बंद, धंधा ठप, छोटे व्यापारी बर्बाद। धार्मिक यात्राएं रुकी और पाकिस्तान की जनता का गुस्सा अब सेना और सरकार पर फटेगा। तीसरा धमाका, पाकिस्तानी जो सार्क वीजा छूट पर भारत में थे, उनके लिए अल्टीमेटम, 48 घंटे में बैग उठाओ, घर जाओ। अब से कोई नया पाकिस्तानी इस छूट पर भारत नहीं आएगा। सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यापारिक रिश्तों पर ब्रेक। यह कदम पाकिस्तान को दुनिया में और अकेला कर देगा। लेकिन भारत का गेम अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, चौथा ऐलान, दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को लात, अस्वीकार्य घोषित। 7 दिन में भारत छोड़ो। भारत ने भी अपने सैन्य सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया। यह कूटनीति पर ऐसा वार है जो पाकिस्तान की खुफिया और बातचीत की कमर तोड़ देगा। और आखिरी पंच, दोनों देशों के हाई कमीशन में स्टाफ 55 से घटाकर 30। 1 मई 2025 तक यह लागू, मतलब राजनयिक रिश्ते अब सिर्फ नाम के लिए। दोस्तों, पीएम मोदी ने ट्वीट पर गरजते हुए कहा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। 24 अप्रैल को रक्षा मंत्रालय ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई ताकि संसद के सभी दल सिचुएशन को समझ सके। जम्मू कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर कश्मीर में एकजुटता का मैसेज दिया। भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है, रॉक सॉलिड मोड में दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान की बर्बादी की बात यहां से शुरू होती है। दोस्तों, ये 5 ऐलान उनके लिए कोई छोटा झटका नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जो सब कुछ तबाह कर देगा। सिंधु जल रुकने से उनकी खेती चौपट, 80% फसलें इस पानी पर टिकी है। बिना डेटा के किसान परेशान और सरकार पर जनता का दबाव। अटारी वाघा बंद होने से 4000 करोड़ का व्यापार खत्म, यानी छोटे व्यापारी बर्बाद। धार्मिक यात्राएं ठप, जनता का गुस्सा अब सरकार और सेना पर फूटेगा। दोस्तों, हाई कमीशन सिक्योरिटी और वीजा रद्द होने से सारी बातचीत बंद। ना कलाकार, ना तीर्थयात्री, पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पर और अकेला। बलूचिस्तान में पहले ही बगावत, अब जनता का गुस्सा और भड़केगा। पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने इसे युद्ध की कार्रवाई तक कह दिया। पाकिस्तान की सियासत में भूचाल तय है, लेकिन भारत का प्लान यही खत्म नहीं। यह तो बस ट्रेलर है, असली धमाका बाकी है। दोस्तों, पहलगाम हमले के आतंकियों की पहचान, पक्के सबूत मिले तो बालाकोट जैसा हमला या सर्जिकल स्ट्राइक तैयार। दोस्तों, सेना बस ऑर्डर की वेट में। ग्लोबल स्टेज पर भारत, यूएन, एफएटीएफ और विश्व बैंक में पाकिस्तान को नंगा करेगा। अमेरिका, रूस, ईरान, सऊदी सब साथ। ट्रंप ने तो पूर्ण समर्थन दे दिया। बचा खुचा व्यापार बंद कर सार्क में पाकिस्तान को किनारे कर भारत, नेपाल और भूटान के साथ गठजोड़ मजबूत करेगा। सिंधु, झेलम, चिनाव पर नए बांध बनाकर भारत अपनी ऊर्जा और जलवायु नीति को बूस्ट करेगा और पाकिस्तान पर लंबा दबाव डालेगा। जम्मू कश्मीर में पर्यटक स्थलों पर सख्ती, पर्यटन को बढ़ावा और उमर अब्दुल्ला की मीटिंग से शांति का रास्ता खुलेगा। इस सब का असर सिर्फ भारत पाक तक नहीं, सार्क और कमजोर होगा। पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता बढ़ेगी। अफगानिस्तान से भारत का व्यापार प्रभावित हो सकता है। ग्लोबल स्टेज पर यूरोप, रूस, अमेरिका भारत के साथ, लेकिन संयम की भी उम्मीद करेंगे।
चीन सीपीईसी के जरिए पाकिस्तान को और सपोर्ट कर सकता है, जिससे यूरेशिया में तनाव बढ़ेगा। तो दोस्तों, भारत ने साफ मैसेज दे दिया, आतंकवाद का खेल अब बंद, सिंधु का पानी रोका, व्यापार ठप किया, कूटनीति को लात मारी। ये प्रेशर टैक्टिक्स का दौर है। भारत सैन्य, कूटनीति और आर्थिक मोर्चे पर और सख्त होगा, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर बैलेंस भी रखेगा। तो दोस्तों, अब देखना यह होगा कि भारत ने जो अभी ये कदम उठाए हैं, इस सब के बाद और कौन से सख्त फैसले भारत आने वाले समय में पाकिस्तान के खिलाफ ले सकता है।